नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ETF के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये इशू किए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और इनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल। मीडियम होता है डायरेक्ट, यानी म्यूचुअल फंड हो सकता है ETF डायरेक्ट इशू करें या फिर आप चाहें तो ETF को स्टॉक एक्सचेंज से बाय या फिर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेगुलेटर होते हैं वो होते हैं सेबी और RBI। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। Exchange traded fund is an investment vehicle that invests funds pulled by investors to track an index, a commodity, or a basket of assets. It is similar to an index fund in the sense that its portfolio reflects the index it tracks. But unlike an index fund, the units of the ETF are listed and traded in demat form on a stock exchange, and their prices changes continuously to reflect changes in the index or कमोडिटी प्राइसेस। ETF एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके अंदर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये एक तरीके का बास्केट होता है जो कि ट्रैक करता है इंडेक्स को या फिर जो कमोडिटी है उसको। जैसे अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं, यानी कि उसके अंदर टॉप 50 स्टॉक्स हैं। तो उसी तरीके से एक और बास्केट बनाई जाती है जिसके अंदर अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ETF। लेकिन ETF हम लोग बनाते हैं, मतलब जिस जो फंड मैनेजर वगैरह होते हैं वो लोग। इट इज़ सिमिलर टू एन इंडेक्स फंड, इसीलिए ये सिमिलर होता है इंडेक्स फंड की तरह। और इसका जो पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है वो इंडेक्स को ट्रैक करता है। और ETF डीमेट की फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं। डीमेट फॉर्म मतलब ETF की कोई एक फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको डीमेटेरियलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे स्टॉक्स हैं तो वो भी डीमेट फॉर्म में ही वो स्टॉक एक्सचेंज पे बाय सेल होते रहते हैं। और उनके भी जो प्राइस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं इंडेक्स को, तो वो इंडेक्स के जो प्राइस है उसके हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। ETF provide the diversification benefits of an index fund as well as the facility to sell or buy at real-time prices even one unit of the fund. Since an ETF is a passively managed portfolio, its expensive ratio is typically lower than that a mutual fund scheme. देखिए, जैसे कि हमने बात करा कि ETF में अलग अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक और फैसिलिटी मिलती है कि आप इसको रियल टाइम प्राइसेस पे आप बाय और सेल कर सकते हैं, चाहे आपको एक यूनिट ही क्यों ना बाय करना हो। और ETF जो होते हैं वो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, यानी कि इसके अंदर फंड मैनेजर अपना कुछ एफर्ट्स नहीं डालता, बस वो ये देखता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जिसको हम ट्रैक करने वाले हैं उसके अंदर इस स्टॉक का जो वेटेज है वो कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम HDFC बैंक लेते हैं। हम तैयार कर रहे हैं एक बास्केट, यानी कि एक ETF तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने एक स्टॉक डाला HDFC, तो उसके अंदर वो जो HDFC का जो स्टॉक है उसका वेटेज कितना होगा, यानी कि उसको हम कितनी इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो डिपेंड करेगा इंडेक्स के उस पर। ETF पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं, यानी कि देखिए अगर हम एक ETF तैयार कर रहे हैं उसके अंदर 10 स्टॉक है, उसमें से एक स्टॉक है HDFC। अब उसमें HDFC को हम कितना वेटेज दें, तो मान लीजिए जो निफ्टी 50 है उसके अंदर भी HDFC का स्टॉक है और हमने देखा कि निफ्टी 50 में HDFC का जो वेटेज है वो है 10%। तो हमने भी क्या करा, हमने भी अपने जो ETF है जो हम बास्केट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर भी हमने ETF को 10% का वेटेज दे दिया, यानी कि जो भी हमारे इस ETF में इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 10% मनी हम HDFC के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। और इसी वजह से ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी बहुत कम होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं वो अपनी इस सर्विस के लिए कुछ फीस चार्ज करती हैं। अब देखिए वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अब वो सारा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रही हैं इन सारी चीज़ों में, तो बदले में वो आपसे एक फीस लेती है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो।